मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमें दैनिक जीवन में ऐसी समस्याओं का हल करना पड़ता है जिसमें महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का उपयोग करना पड़ता है। आज मैं कक्षा छठवीं के गुणनखंड एवं गुणज वाले पाठ को पढ़ा रही हूँ। इसमें सबसे पहले महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए विभाज्यता की जांच के नियम को जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम कुछ अंकों से बड़ी संख्याओं को कैसे विभाजित करते हैं या कैसे हम पहचान जाते हैं कि वो संख्या उससे विभाजित हो जाएगी, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या जिनकी किसी भी संख्या से भाग नहीं की जा सकती स्वयं के अलावा, ये है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये संख्या ऐसी है अभाज्य संख्या जिनका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इनके अलावा भी एक दो संख्याओं का मैं आप लोगों को विभाज्यता की जांच के नियम में भाग करना सिखाऊंगी जिससे हम भाग कर सकें। तो सबसे पहले 2 से विभाज्यता की जांच करना सीखेंगे। तो मान लो कोई संख्या है, वो 2 से विभाजित होगी कि नहीं ये हम लोगों को पता करना है। तो वहाँ कोई भी संख्या है जैसे कि 200 है ना, ये 212, 314, 413, 120, 115। इन संख्याओं में हमको पता करना है कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे इकाई में हम संख्या को देखते हैं। यहाँ पे इकाई में 0 है, 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर इकाई में है 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ 0 है और यहाँ पे 5। हम लोगों को 2 से विभाज्यता की जांच के करने में ये देखना पड़ता है कि इकाई में जो संख्या है वो सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे सम संख्याएं, यहाँ पे 0, 2, 4 और 0, ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा 8 हो तो भी 2 से संख्या विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर 5, 3, 1 ऐसा संख्या है, विषम संख्याएं है इकाई में, तो वो 2 से विभाजित नहीं होगी। आइए यहाँ पे जांच करके हम देख लेते हैं। जैसे कि 212 को 2 से विभाजित करते हैं। 2 1 2, 1 उतारिए, 2 0 0 1 2 2 छक्का 12। ये 2 से पूरा विभाजित हो गया। यहीं पे इस संख्या को हम विभाजित करके देखते हैं कि ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। 2 2 ने 4, 1 2 0 0 1 3 2 छक्का 12 और यहाँ पे 1 से स्क्वायर बच गया। ये इससे पूरा विभाजित नहीं होगा। तो इससे स्पष्ट है कि जिन संख्याओं की इकाई में सम संख्याएं हैं वे संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी और जिनमें इकाई में विषम संख्या है 3, 5, 7, 1 वो 2 से विभाजित नहीं होगी या 9। यदि किसी संख्या को 3 से विभाजित करना हो और जांच करना हो कि वो संख्या 3 से विभाजित होती है कि नहीं, इसके लिए है नियम आपका। यदि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़े और वो संख्या अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए हमारे पास एक संख्या है 2 7 1। अब इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। 2 धन 7 धन 1 क्या हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 2 10। ये इसका योग हो गया। एक संख्या और ले लेते हैं 5 3 1। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 5 धन 3 धन 1, चलिए 5 और 3 8, 8 और 1 9। अब यहीं से हम पता करते हैं कि इन संख्याओं के अंकों का योग है 10, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा ये संख्या, और ये जो है इसका 9 आ रहा है योग, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। अभी आप लोग को विभाजित करके मैं बताती हूँ। 2 7 1 271 3 दिया 27 1 3 0 0 1। अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा, ये शेषफल बच गया। अब इसको विभाजित करते हैं। 3 एकम 3, शेष आगे बचा इसका 2 और ये 3 उतार लिए। 3 सत्ते 21, ये आ गया 2 घटाने पर और 1 और 3 सत्ते 21, ये कर
तो इस ये विभाजित हो गया, पूरा पूरा विभाजित 3 से हो गया। सिर्फ कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, वो हम इसके अंकों का अगर जोड़ के देखते हैं और अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद है 4 से विभाज्यता की जांच। 4 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम ये देखते हैं कि इकाई और दहाई का जो अंक है, अगर ये 4 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर भी इकाई और दहाई का अंक देखते हैं। अगर ये संख्या 4 से विभाजित होती है, दो संख्या, चाहे संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार लंबी संख्या भी होगी, तो भी हमको इकाई और दहाई की ही संख्या देखना है। अगर ये दो संख्याएं 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 12 है, ये 4 से विभाजित हो जाता है, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी आसानी से। 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य और 4 तिया 12, ये कर दिया। ये 118 है, ये 4 से 18 विभाजित नहीं होता, इसीलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। देख लेते हैं, 4 दूनी 8, घटाते 3 8, 4 दूना 36 और ये शेष पर बचा 2, ये 4 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाज्यता की जांच का नियम बहुत ही आसान है। अगर किसी संख्या की इकाई में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, उसके अलावा कोई भी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। कोई भी बड़ी संख्या, यहाँ पे 4 ले ली, यहाँ पे 0 है तो विभाजित हो जाएगी। अगर यहीं पर वो संख्या 6 लिखा हो तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। 416 5 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे 8 भी लिख दिए तो 815 है, इकाई में 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं 6 से विभाज्यता की जांच में। 6 से विभाज्यता की जांच करने का नियम बहुत ही आसान है। हम 2 और 3 से विभाज्यता की जांच का नियम पढ़ चुके हैं। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाती है तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए 216, ये संख्या इकाई में इसका 6 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगी, सम संख्या है इसलिए। इसी को अगर 3 से विभाजित करना चाहें या जांच करें तो ये हो जाएगा 2 1 और 6, इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 9, ये इस 3 से विभाजित हो जाएगी। मतलब कि जो 216 संख्या है ये 2 और 3 से विभाजित हो जाती है, इसीलिए 6 से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा कोई और संख्या देखते हैं, 410, इस संख्या को देखते हैं, इकाई में 0 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन इसको जोड़ेंगे अगर तो 4 और 1 5 आ जाएगा, है ना। लेकिन ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसका ये 3 से विभाजित नहीं हो रही है, इसीलिए ये 6 से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं 7 से विभाज्यता की जांच का नियम, ये कैसे होता है। कोई संख्या हमारे पास है, हमको जांच करना है कि वो 7 से विभाजित होता है कि नहीं होता। इसका नियम थोड़ा याद करना आप लोगों। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो इकाई का अंक है, यहाँ से हम संख्या को डबल करते जाते हैं। इकाई है, इसको 9 है इकाई में, 9 गुणी 2 कर दिए, ये हो गया 9 दूनी 18। अब इस संख्या को हम जो बाकी बची संख्या है इसमें घटाएंगे। 172 में 18 को घटाना है, इस प्रकार घटा लेते हैं। हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, 6 में से 1 गया 5 और ये हो गया 1, हमारे पास आया 154। अभी भी हम इसको नहीं बता पाएंगे कि ये 7 से विभाजित होगा कि नहीं। इसके बाद फिर हम इस संख्या को डबल करते हैं, 4 गुणी 2, 4 दूनी 8, और इसको बाकी बची संख्या से घटाएंगे। 15 में 8 को घटा दिए तो कितना आया 7। तो ये जो संख्या है, अगर ये लास्ट में जो बची है संख्या है, अगर ये 7 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। संख्या कैसी भी हो, छोटी बड़ी हो, अगर हमको जांच करना है तो ऐसे ही जांच करके हम 7 से विभाज्यता पता कर सकते हैं। अगर हम इसके अलावा हम एक और संख्या ले लेते हैं, उसको देखते हैं कि वो 7 से विभाजित होगी कि नहीं। जैसे अभी पिछली वाले क्वेश्चन में बताई थी 216 6 से विभाजित हो जाएगा, ये 7 से होगा कि नहीं ये देखते हैं। चलो 6 को डबल कर लेते हैं, 6 गुणी 2, 6 दूनी 12, 21 में 12 को घटा देंगे, 21 में जो आया 12 उसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9। अब ये संख्या जो है ये 7 से विभाजित नहीं होगी, 9 7 से विभाजित नहीं
नहीं होती पूरी पूरी, इसीलिए ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। इसके आगे 8 से विभाज्यता की जांच करते हैं। ये दो संख्याएं लिखी हूं मैं, इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा ये तीनों मिला के है 816। इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों मिला के है 317। ये बाकी की संख्या भी छोड़ देते हैं। जब 8 से विभाज्यता की जांच करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो सैकड़ा तक की संख्या है, अगर ये 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर भी ये अगर संख्या 8 से विभाजित होगी तभी पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। यहाँ पे जांच करके देखते हैं 816, 8 से 8 एका 8, 8 गुना 16, 8 दूनी 16। ये संख्या, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसको देखते हैं 317, 8 तिया 24, 11 मानेंगे, 11 में से 4 गया 7 और 3, 8 निया 72, एक शेष फल बच गया। ये इसकी, क्योंकि ये तीनों संख्या 8 से विभाजित नहीं हो रही है, इसीलिए पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी और ये चारों संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। आइए बच्चों, अब हम इन संख्याओं को देखते हैं। इसको हमको ये पता करना है कि ये 9 से विभाजित होती है कि नहीं होती। इसके लिए भी हम जैसे कि 3 में किए थे, 3 वैसे ही इसको भी सारी संख्याओं को हमको जोड़ना है। 3 धन 6 धन 6 धन 3, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 6 और 6 12, 15 और 3 18। इसको भी जोड़ लेते हैं, 1 धन 8 धन 2 धन 7, ये भी 18 आएगा। 1 धन 2 धन 2 धन 7, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 12। 9 से जब विभाज्यता की जांच करते हैं तो हम इन संख्याओं को जोड़ने के बाद ये देखते हैं कि जो जोड़ने के बाद संख्या आई है, ये संख्या अगर 9 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसको जोड़े तो हमारा आया 12। ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होती, मतलब 9 के पहाड़ा में 12 नहीं आता है, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। इसको विभाजित करके भी हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं। 3 6 6 3 9, 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 36 आ जाए। 9 चौक 36, 6, 9 शून्य 0 6 3, 9 सत्ते 63। देखिए ये संख्या, इसका योग जो है वो 9 से विभाजित होता है 18, इसीलिए ये संख्या भी 9 से विभाजित हो गई। इसके बाद हम 12 27 को देखते हैं कि ये 9 से विभाजित होती है कि नहीं होती। चलिए 9 एकम 9, ये घटा दिए, ये आ गया 3, 2 को तालिए 9 तिया 27, फिर इसको घटा लेते हैं, ये आएगा 5 और ये आएगा 7। 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं 57 से कम, 9 छक्का 54। शेषफल 3 आ गया। ये संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित नहीं हुई है, तो ये नियम है 9 से विभाज्यता की जांच का। 10 से विभाज्यता की जांच करना बहुत ही आसान है। अगर इकाई में किसी भी लंबी संख्या हो, छोटी संख्या हो, अगर इकाई में 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, वो देख के ही पता चल जाएगा। जैसे कि 100 है, ये है 1020, ये संख्याओं की इकाई में 0 है तो ही वो 10 से विभाजित होगी, वरना वो 10 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद आते हैं हम 11 से विभाज्यता की जांच में। इसके लिए मैं एक संख्या लिखी हूँ यहाँ पे, देखिए 8,56,592। इस संख्या को हमको पता करना है कि 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी संख्या का स्थान देखते हैं। यहाँ से पहला मानते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब सम संख्या में जो स्थान है जिन संख्याओं का, उनको जोड़ेंगे और विषम संख्या के स्थान में जो संख्याएं हैं उनको जोड़ेंगे। ये विषम संख्या वाली स्थान यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 1, 3 और 5, ये विषम स्थान पे जो संख्या है उसको हमको जोड़ना है। 2, 5
5, इसको जोड़ना है आपको। 2 5 5, ये हो जाएगा 12। इसके बाद जो सम संख्या में स्थान में है उन अंकों को हमको एक साथ जोड़ना है। इन तीनों स्थान में है जो सम संख्या 2 4 6 में, यहाँ पे है 9 6 8, इसको जोड़ना। चलिए जोड़ लेते हैं। तो ये आ जाएगा 9 और 6 15, 15 और 8 23, ये हमारा आ गया। विषम संख्या में के स्थान में जो संख्या है उनको जोड़ना है और सम संख्या स्थान में जो संख्याएं हैं उनको जोड़ना है। उनको जोड़ने के बाद इसको घटाना है। ये 23 से 12 को घटाना है, जोड़ने के बाद घटाना है। चलिए ये आ जाएगा 11। घटाने के बाद जो संख्या आती है, अगर ये 11 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पे ऐसी कोई संख्या आती है जो 11 से विभाजित नहीं होगी, मतलब कि 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या है, 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, इस टाइप की संख्याएं आएंगी तो वो जो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा कोई संख्या अगर यहाँ पे घटाने के बाद आती है तो वो 11 से विभाजित नहीं होगी। बच्चों आप लोग ऐसे ही अलग अलग अंकों का विभाज्यता से जांच करना आप लोग सीखेंगे। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के सवाल हल करना सिखाऊंगी। गुड बाय।